सो हेलो गाइज, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है गाइज आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है गाइज दोपहर के 11 बजे से और आज है दशमी का अगला दिन। ठीक है, कल दशहरा था हमारे यहाँ, मतलब कल पूरे देशवासियों ने दशहरा मनाया और दशहरा का दिन था कल। आज है दशहरे का अगला दिन। सो गाइज़, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बिलवाल फैमिली व्लॉग्स। तो आज मौसम दिखाऊं मैं आप लोगों को, तो ये देखो कितना साफ़ और कितना बढ़िया मौसम हो रखा है। कहीं कहीं पे जो है बादल लगे हुए हैं, कहीं कहीं पे मौसम ठीक है। और आज अभी बच्चे गए हैं दादी के घर अपनी, उनकी दादी का घर है पड़ोस में, तो वो वहाँ गए हैं। और मैं अभी नाश्ता पानी करके, बच्चे नाश्ता वगैरह करके तो चले गए दादी के घर। और अब मैं चलती हूँ, फटाक से कर लेती हूँ काम। ज़रा काम हो रखा है दुनिया भर का, क्योंकि कल कपड़े लत्ते वगैरह धोए थे तो उनको फ़ोल्ड करने का भी टाइम नहीं लगा। और आज घर की हालत भी ऐसी हो रखी है, क्योंकि जब छुट्टी होती है ना, उसके अगले दिन अगर सुबह ऑफिस जाते हैं तो पूरे घर को ऐसा फैला के जाते हैं कि समेटते समेटते दोपहर के, मतलब सारा दिन पूरा बीत जाता है। दोपहर का टाइम तो कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता। और आज अभी शिवानी भी चली गई है, वो भी आई हुई थी, उसकी तबीयत ख़राब है तो आई थी वो। ऐसे कल शाम के टाइम आई थी, उसने सोचा दशहरा देखने जाएंगे। तो हम तो गए नहीं दशहरा देखने के लिए, दशहरे का मेला लगा था, हम नहीं गए क्योंकि इस बार मम्मी और भी नहीं थे यहाँ पे। मम्मी और घर शादी में गए हुए हैं। अगर मम्मी होती यहाँ पे तो हम लोग ज़रूर जाते, और अकेले मुझे कहीं जाना ठीक नहीं लगता। भीड़ भाड़ वाली जगह पे बच्चों के साथ जाना तो मुझे वैसे भी ठीक नहीं लगता। और हस्बैंड जी हैं तो वो कभी दशहरा का मेला या कोई ऐसा भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना पसंद नहीं करते, उनको अच्छा नहीं लगता, तो वो जाते नहीं है। मैं ज़्यादातर मम्मी पापा या भाई बहनों के साथ ही जाती हूँ, या फिर चाची और जाते हैं तो उनके साथ चली जाती हूँ। तो जैसे कि कल तो चाची और भी पता नहीं कब गए, पता नहीं, मम्मी और थे नहीं तो हम लोग जा नहीं पाए। और अब बच्चे शाम को मेरे को कह रहे कि आज हमें पार्टी करा, मेला देखने तो नहीं लेके गए लेकिन पार्टी कराओ। तो फिर हमने रात को उनके लिए मोमोज वगैरह जो थे वो बाहर से ही मंगा लिए थे। बच्चों ने भारी पार्टी कर ली और अब सारे ऑफिस चले गए, मेरे सर पे काम छोड़ के गए दुनिया भर का। तो गाइस चलते हैं, काम करते हैं, क्योंकि बातें हो गई है बहुत सारी। और मम्मी और भी अभी पता नहीं कितने दिन बाद आएंगे। यहाँ अकेले खाली खाली ऐसा लग रहा है। कल सब ने शादी के मज़े लिए भाई, कल पूरी बारात, मतलब इतने सारे जब सारे इकट्ठे होते हैं ना, इतना अच्छा लगता है, इतना बढ़िया लगता है कि मत पूछो। मतलब शादी ब्याह में तो जाने का मज़ा ही कुछ और है। अगर हस्बैंड जी को छुट्टी मिल जाती तो हम लोग भी चले जाते, और वैसे चले भी जाते तो कल बच्चों का स्कूल में पीटीएम है, तो कल हमें वैसे भी स्कूल में जाना पड़ता। पर जो लोग गए हैं उन लोगों की खुशनसीबी है, और जो नहीं जा पाए उन लोग अपने हालत से मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं। अगर छुट्टी होती तो जाते हैं, पर नहीं गए तो ठीक है। कल मम्मी और का सबका वीडियो कॉल आया, उन्होंने वीडियो कॉल में बात करी। जब उन्होंने सब कुछ दिखाया ना, दूल्हा दुल्हन को दिखाया, सब कुछ दिखाया, तो तब उस टाइम मुझे ये था कि काश मैं भी वहाँ पे होती तो मैं भी ये सारी चीज़ें एंजॉय कर पाती, अपनी मतलब शादी एंजॉय कर पाती। बट कोई नहीं, चलिए चलते हैं गाइस, काम करते हैं। और काम करने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ घर का हाल, जो कि कुछ ऐसा हो रखा है। मतलब बच्चों ने तो रोटी खा के बिस्तर पे ही भाई, बेड पे ही छोड़ रखे हैं अपने बर्तन। दादी के घर जाने की खुशी में उन्होंने बर्तन भी नहीं उठाए अपने, तो बेड पे ही रख के चले गए। मैं उठा लेती हूँ, फटाफट काम कर लेती हूँ जब तक वो उधर गए हुए हैं। फिर आएंगे तो अभी मुझे दोपहर का लंच भी बनाना है उनके लिए, क्योंकि जब महक की स्कूल की छुट्टी होती है तो बच्चों के लिए दोपहर में, जब उसका स्कूल नहीं होता, हम लोग दोनों रहते हैं माँ बेटी, तो तब तो हम कुछ भी बना के खा लेते हैं। लेकिन जब वो घर पे रहती है तो उसके लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है उसकी पसंद का, क्योंकि वो बहुत कम होता है कि घर पे रहती है दोपहर के टाइम में। तो गाइस ज़्यादा बातें नहीं करते, चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं, कर लेते हैं फटाफट काम। घर के सारे काम निपटाने के बाद मिलूँगी मैं आपको। सो गाइस, मैं ना आप लोगों को कुछ बताने चाहती हूँ। कई भाई बहनों के कमेंट आए थे मेरे को कि आप शादी में क्यों नहीं गए, तो मैं आज बस इस वीडियो में वही बताने वाली हूँ कि मैं शादी में क्यों नहीं गई। भाई मैं शादी में इसलिए नहीं गई, हस्बैंड जी की नई नौकरी लगी है, नई नई जॉब है, तो हमें छुट्टी नहीं मिली, उनको छुट्टी नहीं मिली, और मैं अकेले जा नहीं सकती थी, क्योंकि तीन तीन बच्चों को लेकर जाना शादी में
मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। अगर लोकल कहीं होता तो ठीक था। शादी घर से मतलब उत्तराखंड से दिल्ली जानी थी बारात, तो इतनी दूर का सफ़र मैं अकेले बच्चों के साथ नहीं कर पाती, इसलिए उनको अगर छुट्टी नहीं थी तो मैं नहीं जा पाई। उन्होंने बोला कि जब मुझे छुट्टी अगर 1 दिन की या 2 दिन की भी मिलती तो भी हम चले जाते, लेकिन उनको छुट्टी नहीं मिली तो हम लोग नहीं जा पाए। बस यही कारण था कि हम शादी में नहीं जा पाए। बहुत सारे लोगों ने पूछा था फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी कि आप शादी में क्यों नहीं गए, तो हम इसीलिए शादी में नहीं गए। सो गाइज, यहाँ मैंने खोल रखा है बेड, और मुझे ना इसमें से निकालनी थी अपने लिए एक साड़ी, लेकिन साड़ी तो नहीं निकाली मैंने, निकाली रजाई। इनको अच्छे से धूप में सुखा लेती हूँ, धो धा के इसके खोल वगैरह तैयार करूँगी, क्योंकि अब हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी ठंडे होने लगी। सो गाइज, यहाँ मिल गई है मुझे मेरी साड़ी, जो कि मेरी शादी की है, और ये बनी थी मेरे हस्बैंड ससुराल वालों की तरफ से। इसको पसंद करने वाली इसके पापा की पसंद है ये, और साथ में जो गए थे लेने के लिए वो है चाची, तो उन्होंने ये साड़ी पसंद करी थी मेरे लिए, और इसका स्टिच ब्लाउज़ है। तो मैं इस बार करवा चौथ पे सोच रही थी इसको पहनने के लिए। इसके साथ सेम ऐसे कलर का दुपट्टा है, सेम जैसे इस पे कढ़ाई हो रखी है वैसे ही पूरा इस पे भी, चुन्नी पे भी कढ़ाई हो रखी है, तो मतलब पूरा दुल्हन सेट है ये। तो अगर मैंने इसको वेयर किया तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। मैं इसी को ढूंढ रही थी इतने दिनों से, मतलब मैं इसी के लिए मैंने बेड खोला था, और इसका पूरा ऐसा लटकन मटकन सब लगे हुए। कभी आप लोगों ने मुझे ऐसे इतने चटक मटक में देखा नहीं होगा। जब मैंने ये मेरी शादी के दूसरे दिन पहनी थी, मेरी शादी में तो मैंने मम्मी की तरफ से जो साड़ी बनी थी वही वेयर करी थी, लेकिन जब मैं इसको पहन के दूर बाट होता है ना हमारे यहाँ, मतलब पग फेरे के लिए जाते हैं, तब मैं इसको पहन के गई थी। और भाई साहब, पूरे घर में सिर्फ मैं ही चमक रही थी। और ये तो मैंने अभी छाँव में रखी है, मैं आपको ना इसको धूप में ले जाके दिखाती हूँ क्या शाइन मारता भाई। ये देखो, मतलब धूप में ये ऐसे चमकेगा जैसे लाइट जलाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी हैवी साड़ी। इस पे पूरा सीक्वेंस का काम है, कपड़ा इसका नेट का है, और काम इस पे थ्रेड वर्क है, सीक्वेंस है, इतनी हैवी है। मतलब न्यूली ब्राइड के लिए तो इतनी मस्त है ना ये साड़ी, तो मत पूछो। ये देखो गाइस, यहाँ मुझे एक रूम का काम निपटाते निपटाते बज गए हैं 12, और यहाँ कर लिया है मैंने दोनों बेड को साफ़, उनमें बिछा दिया चादर। और ये कुछ सामान है जो अलमारी में डालना है, बेड में डालना है, इसको बाद में डालूंगी मैं। झाड़ू वगैरह मैंने इस रूम में लगा दिया है। और अभी बज चुके हैं 12, हालत हो गई है ख़राब, पसीना पसीना हो गया। अभी और काम पड़ा है बाहर, ऐसा ही सारा काम पड़ा हुआ है। सो गाइस, यहाँ निपटा लिया है मैंने घर का सारा काम धाम हो चुका है। और काम निपटाते निपटाते मैंने दाल भी चढ़ा दी थी गैस पे, दाल भी उबल चुकी है। आज बना रही हूँ मैं महक की फेवरेट मसूर दाल। तो यहाँ पे मैंने कर लिया दाल के लिए तैयारी, प्याज हरी मिर्च और लहसुन को काट लिया है, कढ़ाई भी मैंने चढ़ा दी है, और दाल भी मेरी उबल चुकी है अच्छे से। यहाँ उबाली है मैंने काली मसूर की दाल, ये देखो। और अभी बच्चे वहाँ से वापस आए नहीं दादी के घर से, छोटा वाला सो रहा है अभी, तो जब तक वो लोग आते हैं तब तक मैं खाना वाना बना के तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि फिर हो जाएगा लेट। अभी ये भी मुझे पता नहीं है कि वो लोग मतलब खाना खा के आएंगे कि नहीं, क्योंकि उनके तो दादी के घर जाते ही दादी की फरमाइशें पूरी, दादी के साथ फरमाइशें हो जाती है, दादी हमारे लिए ये बनाओ वो बनाओ। तो अभी वो वहाँ गए हैं, जब तक वो वहाँ से आते मैं बना लेती हूँ खाना। अगर खाया तो ठीक, और नहीं खाया तो भी ठीक। तो यहाँ पे तेल हो चुका है गरम, इसको अच्छे से गरम होने दूँगी। और आज मैं बना रही हूँ गाइस बिना टमाटर की दाल, सिंपल सी बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ों को आराम से काट लिया है बैठ के। और ये हो चुका है हमारा जीरा गरम। यहाँ पे मैंने डाल दिया लहसुन प्याज और हरी मिर्च, इसमें इसको फ्राई करेंगे अच्छे से।
जब तक लहसुन प्याज पक रहा है तब तक हम इसको हल्का सा मैश कर लेंगे। दाल अच्छे से गल चुकी है, पर थोड़ा सा दाल को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। और यहाँ पे हमारे प्याज हरी मिर्च भी भून के हो चुके हैं तैयार। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। गैस मैंने कम कर रखा है अभी, ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अब इसको अच्छे से पका लेंगे सभी मसालों को प्याज के साथ। मसाले वगैरह मैंने ज़्यादा डाले नहीं है दाल में, क्योंकि छोटा वाला मेरा बाबू नमक मिर्च मसाले कम ही खाता है, उसको कम ही देती हूँ मैं, ज़्यादा तेज़ मसाले नहीं देती। तो यहाँ पे इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और मसाला हमारा जले नहीं, इसके लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा, और अब इसको अच्छे से पका लेंगे। तो गाइस मसाला अच्छे से पक चुका है। अब यहाँ पर डालेंगे हम दाल इसमें। और बढ़िया सा तड़का लग के हो चुका है दाल में तैयार। थोड़ा सा डालूंगी मैं इसमें पानी और अब इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी 5 से 7 मिनट ढककर। तो जब तक ये अच्छे से पकती है मैं इसमें लगा देती हूँ ढक्कन, और इधर साइड में कर लेती हूँ चावल चढ़ाने की तैयारी। तो दोस्तों यहाँ चढ़ा दिए मैंने चावल, और इधर पक के हो चुके हैं दाल भी तैयार। तो गाइस इसमें भी आ चुकी है 1 सीटी, और दाल भी पक्के हो चुकी है तैयार। दाल को करेंगे हम बंद, क्योंकि दाल पक चुकी है और इसका टेक्सचर भी अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है। अब हमें चावल पकने का इंतज़ार करना है। दूसरी सीटी भी आ चुकी है। गैस तीसरी सीटी भी आ चुकी है। तो गैस खाना भी पक के हो चुका है तैयार, और मेरी चुम्पली भी आ गई है दादी के घर से। ये वहाँ कंटिन्यू उतनी देर से सो रहा था जब से ये गया था। ये अभी आया उठ के, और अभी भी ऐसा लग रहा है नींद में है। गधेड़ा सो रहा था। खाना भी बन गया है। अब आके खाना खा रहे। नहाया भी नहीं आज। क्यों, क्या हुआ? सोएगा। रॉक्स का सिलेक्शन जो मैंने अभी निकाली है बेड में से, और ये एक एक करके पहन के ट्राई कर रही है। क्यों, क्या हो गया? वो कपड़ों का ढेर मैंने तई मारने के लिए रखा हुआ है। खाना भी बन चुका है, बच्चे आ चुके हैं, और अब मैं उनके लिए लगाती हूँ खाना। टेस्टी सा खाना। कहते हैं हमें भूख लग रही है, खाना दे दो। इनका नहाना धोना मैंने कर दिया है। अभी ये, हाँ जी, खाना खाएगा। खाना
यहाँ मैंने लगा दिया खाना। सो गाइस इसी के साथ ये व्लॉग यहाँ पे एंड होता है। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब बच्चे खाएंगे खाना।